ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर 15 ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। हाँ, चैप्टर का नाम हैगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक बच्चों, हुण आपां इहदी इंट्रोडक्शन करांगे। बच्चों, इंट्रोडक्शन तुसी बुक ते ही अंडरलाइन करनी है। ठीक है। जिहड़ी कापी ते करनी होगी चीज़ मैं तुहानूं नाले नाल दसी जावांगी। ठीक है। और बुक ते अंडरलाइन करनी है तो फिर चंगी तरह समझना वा, मतलब समझण वाल ज़्यादा जोर देना है। ठीक बच्चों, हुण जिस तरह मैं पढ़न लगी हैगी आ, हाँ जी, in this chapter you will classify figures you have seen in terms of what is known as a dimension। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब की है कि इस चैप्टर च तुसी वेखिया गया टर्म्स ते उन्हां दे डिमेंशन दे हिसाब दे नाल क्लासीफाई करोगे, मतलब कि वर्गीकरण करोगे। ठीक बच्चों। हाँ जी, अगे की गवा इन आवर डे टू डे। ठीक है। ये लाइफ वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, balls, ice cream, cone, etc. around us which have different shapes। ठीक है। हाँ जी बच्चों, इहदा मतलब की होया वा, इहदा मतलब कि अपनी रोजाना जिंदगी विच असी अपने आले दुआले विच ਵੱਖ-ਵੱਖ आकार ਦੀਆਂ बहुत सारी चीज़ां देखते हाँ, जिवें बुक्स। इस तरह बच्चों आप बुक्स मेरे अगे पई है, आप वेखते हैं। ठीक बच्चों, उस तो बाद की आ बॉल वेख्या आप। ठीक है। इस तरह आप आइसक्रीम कोन देखते हैं, एक्स्ट्रा मतलब होर चीज़ां। ठीक बच्चों। अच्छा, वन थिंग कॉमन अबाउट मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी बच्चों, ये आप हुण की लिखा, ये ज़्यादातर इन्हां सारिया वस्तुओं एक गल सांझी आ। ठीक है। वो सांझी की हैगी आ कि इन्हां विच हर एक दी लंबाई, ठीक है, दे हैव सम लेंथ, ब्रैथ एंड हाइट या डेप्थ। ठीक है। मतलब की मतलब बनया कि सांझी सारे च की चीज़ हैगी है, लेंथ आ, ब्रैथ आ ते हाइट आ। ठीक बच्चों, अगे वेखो, दैट इज दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव 3 डिमेंशन। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब की बने, यही कारण है कि सारे जगह घेरते हैं तो उन्होंने दिया 3 डिमेंशन होंदियां वा। ठीक है। मीन्स दे आर कॉल्ड 3 डिमेंशन शेप्स। हाँ जी बच्चों, फिर उन्होंने की कहा जाता वा, 3 डिमेंशन शेप कहा जाता वा। ठीक बच्चों, हुण तुसी कुछ चीज़ा जिस तरह के आप देखो, ये 3 डिमेंशन वाली चीज़ा तुसी देखिया होगी अपन पिछली क्लासा देखिया ना बच्चों। मतलब कि जो ये नाल लिखा ये नहीं आप मैच करके ही सही बनना। मतलब यह चीज़ तुसी देखी ना पिछली क्लास, यह भी देखी है, यह भी देखी है, यह चीज़ा तुसी देखिया ही है। देख के तुहानूं याद आ ही गया होगा, कुछ याद आया। देखो यह किया क्यूबाई, सिलेंडर, कोन, सफेयर। ठीक है। तुहानूं देख के कुछ याद आया होगा ना, पिछले क्लास ये चीज़ की हुई आ। हाँ बच्चों, ये जी सारिया चीज़ा वा, ये की आ, इन्हां दी सारे दी लेंथ, ब्रैथ ते हाइट हैगी आ, जा कह लो डिपैथ हैगी आ। ठीक है। हाँ जी बच्चों, हुण इत्थों पता लग गया वा कि 3 डिमेंशन। ठीक बच्चों, इसे तो ही पिछले क्लासा 2 डिमेंशन भी चीज़ की हुई है। हुण आपां 2 डिमेंशन के बारे भी गल करांगे। हुण देखो, बाय ए सिमिलर आर्गूमेंट, मतलब कि जिस तरह आप 3 डिमेंशन की गल की, इस तरह आप 2 डिमेंशन की गल करन जा रहे हैं। वी कैन से असीं कह सकते हैं कि फिगर्स दा ड्रान ऑन पेपर, जी पेपर उत्ते ड्रा की हैगी है, विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रैथ आर कॉल्ड 2 डिमेंशन। उन्होंने मतलब कि आ उसकी की लेंथ ते ब्रैथ आ, तो की कहा जाता वा 2 डिमेंशन। ठीक है। हाँ जी बच्चों, वी हैव
ਆਲਸੋ ਸੀਨ ਸਮ ਟੂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਇਨ ਦਿਸ अर्ਲੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇਗੀ ਆ ਫਿਗਰਸ। हाँ बच्चों, जिस तरह यह की आ रैक्टेंगल है ना। ठीक है, हाँ जी तुम चीज़ें सीखा मैं रैक्टेंगल मन करता है। की आ सर्कल, ए सर्कल इसका। ठीक है, ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 नंबर। ठीक है, स्केयर 4 नंबर। 5th जरा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये देखो इस की कहते हैं लैंथ ते ब्रैथ। ठीक है, यह को लेके गया 2 डिमेंशन। ये असी पेपर ते ड्रा कर सकते हैं। हाँ बच्चों, एड़ा मैच थी मैच 2 डिमेंशन फिगर्स है ना, ये तुसी अपनी कापी ते नोट करने सारे करने। ठीक है बच्चों। हाँ जी, हुण तक मैं 2 डिमेंशन दी और 3 डिमेंशन दी एग्जाम्पल दे के दिखानी आ। जिस तरह सामने तुहाडे गया वाइट बोर्ड आ, ये 2 डिमेंशन क्योंकि दी लेंथ ते ब्रैथ हैगी आ। ठीक है, इस तरह हुण मैं तुहानूं 3 डिमेंशन की एक एग्जाम्पल दिखाउणी हैगी आ। हाँ बच्चों, यह जिहड़ी आ 3 डिमेंशन की एग्जाम्पल हैगी है क्योंकि लेंथ ब्रैथ ते हाइट आ। हुण तुहानूं चंगी तरह आ ही गया होगा कि 2 डिमेंशन की और 3 डिमेंशन की है। हाँ बच्चों, हुण आपां जिहड़ी 3 डिमेंशन सीखी ना, हुण उहदे विच फेसिस की आ, एजिस और वर्टेक्स की आ, नैट की ये बारे जानकारी दी जाऊगी तुहानूं। ठीक बच्चों। हाँ जी, फेस द फ्लैट पार्ट ऑफ फेस सरफेस इज कॉल्ड इट इज फेस। हाँ जी, देखो इधर देखो फ्लैट पार्ट। हाँ जी बच्चों, आप फ्लैट पार्ट देख रहे हैं ना तुसीं, यह भी फ्लैट पार्ट आ, यह भी फ्लैट आ। ठीक है, यह भी चीज फ्लैट आ। एड अ फ्लैट आ गया फ्लैट पार्ट, ये की कहा फेस। आ फेस हो गया तो ज़्यादा फेसिस हो गए। ठीक बच्चों। हाँ जी, उस तो बाद देखो एज। हाँ जी, ए लाइन वेयर 2 फेसिस ऑफ ए सॉलिड मीट इज कॉल्ड इट इज ए एजिस। हाँ जी बच्चों, देखो एजिस की है, यह की गया एजिस। ठीक है, हाँ बच्चों की यह किया एज। ठीक, पता लग रहा है जितने मैं पेंसिल ड्रा करन दी है ए एज ते ज़्यादा एजिस। हाँ नेक्स्ट देखो वर्टेक्स, ए कॉर्नर पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 एजिस ऑफ ए सॉलिड मीट इज कॉल्ड इट इज ए वर्टेक्स। हाँ बच्चों, आप देखो एक पॉइंट इधर मीट हो रहा है, यह भी लाइन सैगमेंट इतने मीट हो रही है, यह भी लाइन सैगमेंट इतने मीट हो रही है, 2 या 2 तो बाद। ठीक है ना। हाँ जी, आ गया आड़ा कॉर्नर बन गया कि नहीं आ, येगा वर्टेक्स। बच्चों, कहने का भाव आ कि तुहानूं क्यों दिखाया गया वा ते क्यों डेफिनेशन दसी गई आ, क्योंकि जिहड़ी फिगर तुहाडे अगे 3 डिमेंशन होगी उहदे च क्वेश्चन पूछे जाने आ भी एज ते किन्नी एज आ, किन्ने वर्टेक्स आ, किन्ने फेसिस आ। अगर तुसी जे तुहानूं पता होगा तुसी इदां गिन सकदे आ फेस आ फेस आ फेस। ठीक है, एजिस आ इस तरह की वर्टेक्स तुसी आ गिन सकदे हो, क्योंकि गिन के तुसी काउंटिंग लिखनी होंदी आ। ठीक बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, हुणे तुहानूं मैं दस्सिया फेसिस एस बारे एंड वर्टेक्स बारे। ठीक बच्चों, हुण आपां एक डायग्राम लैके ते उहनूं चैक करने आ भी वाकई ही तुहानूं पता लग गया वा कि नहीं लग गया। ठीक है, हुण मान लो कि तुहानूं ए क्यूब दिता गया था। ठीक है, ये पूछा जाए ये कॉर्नर किन्ने आ। ठीक है, कॉर्नर तुसीं किहनूं बोलदे आ बच्चों। हाँ जी, कॉर्नर जिहड़ा वर्टेक्स ही हुंदे आ, कॉर्नर हो जाए तो ठीक है, चाहे वो वर्टेक्स हो जाए वो इक्को चीज़ है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, हुण इत्थे आपां वेखीए किन्ने वर्टेक्स हैगे आ 8 है ना, 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है। हाँ जी, उस तो बाद इहदे च किन्ने हैगे आ एज, एजिस किन्ने आ, इन्हां नूं आपां गिनना। ठीक है, आ वाले ने इन्हां नूं लाइन सैगमेंट इन्हां नूं गिनना, ये किन्ने गया 12। ठीक बच्चों, हुण इस पूछ ले फ्लैट सरफेस किन्ने आ,
ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ 6। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੀਤਾ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣੇ 8 ਇੱਧਰ ਲੁਕਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 5 6 7 8 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਿਸ ਵੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖੇ 1, ਠੀਕ ਆ, 2 3 4 5 6 ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁझे पता, ये हो गया 6 फेसिस। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, है ना, एजिस हो गया ना। हाँ जी बच्चों, आप एच बारे गल करांगे। एच की क्या है मैं तुहानू ए चीज 1 ए चीज, फिर बच्चों वेख लो 1 2 3 एंड 4 हो गई ना। ये भी 4 ते इधर भी तो 4 ही होनी है ना। कितनी बन गया 8 बन गया ना, है ना। 8 उस तो बाद इधर आ जाओ 9 10 11 ਤੇ 12। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿਊਬ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਨਰ ਵਰਟੈਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਦੀ ਏਜ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਫੇਸਿਸ 6 ਏਜ 12 ਔਰ ਵਰਟਿਸ 8। ਇਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨੈਟ ਆਫ ਏ 3D figure is the shape that can be cut out of a flat piece of paper or cardboard and folded to make the 3D shape। हाँ जी, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ 3D ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਔਰ 3D ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 3D ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ 3D ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਟ ਆਫ 3D ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਕੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3D ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਡਰਾਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਲੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਲੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕੱਟ ਆਫ ਅ ਫਲੈਟ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕੋ ਬਾਕਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾ? ਕਿਊਬ ਕੇ ਕਿਊਬਾਈਟ? हाँ बोलो शाबाश, ਇਹਦਾ ਕਿਊਬਾਈਟ। ठीक है हाँ जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੌਪ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਟੌਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਫਰੰਟ। ठीक है, और इस इधर वाली की आ बैक, जी अपन दिसती नहीं, ये बैक। ठीक है, एड करी आ साइड, तो इधर भी की आ साइड, क्योंकि दोनों साइड ना। ठीक बच्चों, हाँ जी। हुणे हुणे मैं तुहानू डेफिनेशन कराई ही नैट की। ठीक बच्चों, आपां क्या ही 3D बनाउण लग्या नू आपां एक पेपर लैके, प्लेन पेपर लैके उहदे पीस कट सकते आ। ठीक है, वो एक नैट तैयार हो जाती है, तो नैट तो तुसी की आ फिर तुसी अपना क्यूबाइट या क्यूब तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इस दे उल्ट जे तुहाडे कोल क्यूबाइट बनिया पिया वा, ठीक है, तुसी दी नैट तैयार करनी है, मतलब कि प्लेन पेपर दे विच इन्हां नूं कट करना वा। ठीक है, प्लेन पेपर इन्हूं आपां की आ कट करना वा ताकि वो नैट बन जाए। ठीक है, तो आपां हुण क्यूबाइट नूं नैट 'च शो करके दिखाना है वा। ठीक है, नैट की तुहानूं डेफिनेशन दसी ना। हाँ जी, इनू आपां किसी साइड तो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, हाँ जी, मैं कर लगी है साइडा तो, यह साइड आ। ठीक है बच्चों, हाँ जी। हुण आ भी साइड ही ना बच्चों, इनू आपां ओपन किया। ठीक है, हुण आपां की करांगे, टॉप नूं ओपन करांगे। ठीक है, तो भावें तुसी बैक नूं ओपन कर लो, ये तुहाडी मर्जी आ। मैं कर लगी टॉप नूं ओपन, तो टॉप के नाल ही जिहड़ा वा तुहाडा जिहड़ा फ्रंट वाला पासा वो अटैच है, ਇਹ दोनों इकट्ठे ही ओपन होणगे। ठीक बच्चों, हाँ जी बच्चों, यह हो गया ना अपना टॉप ते फ्रंट। इस तरह मैं बैक ओपन कर दिता। ठीक बच्चों, यह तुहाडा बैक ओपन हो गया। हाँ बच्चों, वेखो तुसी की वेख रहे हो, ये की बन गया? नैट। नैट तैयार हो गया। हाँ जी बच्चों, पेपर 'च क्वेश्चन इदा ही आने आ कि मान लो यह नैट दिता वा, इतों तुसी क्यूबाइट तैयार करना या क्यूब तैयार करना। मान लो कि सपोज करो कि अपने साइड कोई आप कोई आ साइड सपोज करो इत्थे आ जाती है ना, तो जो साडा क्यूबाइट तैयार नहीं होगा, इतनी साडी नैट सही नहीं आ। ठीक है, यह गलो इस तरह जे हुण मान लो कि फ्रंट किते इत्थे आ जाता वा, ठीक है, तो उहदे नाल साडी नैट तो जिहड़ा क्यूबाइट तैयार नहीं हो सकता। 50.1 च इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन बने हुए आ। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नाल आउंदे गया। ठीक है, हुण मान लो तुहानूं नैट तो ये तुहानूं इदा नैट दिता होवे ते तुहानूं पुछिया जावे कि बच्चों इस च दसो इहदे नाल क्यूबाइट बन सकदा कि नहीं बन सकदा। ठीक है, असीं इहनूं फिर जिहड़ियां साइडां बॉटम फ्रंट टॉप नूं सारिआं नूं आपां अपने दिमाग नाल सोच के फोल्ड करने की कोशिश करनी है। जे तो वो फोल्ड हो जाता सही तरीके नाल तो क्यूबाइट बनूगा, नहीं तो नहीं बनूगा। ठीक बच्चों, जिदा वेखो तुसीं वेख रहे जो बॉटम हमेशा थल्ले हुंदा है, टॉप हमेशा उतले बने होना चाहिए है। ठीक है, तो बॉटम तो टॉप के विचकार की आउंदा फ्रंट, क्योंकि तां ही वो सामने वाली साइड आऊगी ना चीज़। हाँ जी, हुण वेखो जिस तरह मैं इन्हूं खोलिया से उस तरह मैं बंद कर लगी है, साइडा तो बंद किया, साइडा तो बंद किया। हाँ जी बच्चे, बाकी इस तरह तुसीं मर्जी ही बंद इन्हूं कर सकते हो। ठीक है, हुण भावें तुसीं बैक पहला बंद कर लो तो भावें तुसीं टॉप बंद कर लो। ठीक है, वेखो हुण बच्चे आप तुसीं वेख रहे कि नहीं आ, बाकी तिन्ने जिहड़ियां साइड साइड बैक टॉप अलग अलग सी,
ठीक है। पर वेखो इत्थे वेखो फ्रंट ते टॉप इकट्ठा ही आ, ठीक है। इस वेले इत्थों ही सानू जिहड़ा वा पता लग जांदा वा कि ये जिहड़ा वा क्यूबाइड बन सकदा है कि नहीं, ठीक बच्चों। हाँ देखो हुण फ्रंट ते टॉप इकट्ठा ही बंद हो रहा है, यह साडा हो गया क्यूबाइड, ठीक बच्चों। इस तरह सानू क्यूबाइड तो नैट तैयार करने वास्ते कह सकते हैं, नैट तो क्यूबाइड तैयार करने वास्ते कह सकते हैं।